मैं अब जिनको बुला रहा हूं बहुत लंबे अरसे के बाद वो मेरठ आए हैं। अभी हम लोग पीछे लखनऊ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, कवि कुंभ, वो उसमें भी पहुंचे थे। और एक बड़ी बात यह है कि उनका नाम केवल सुनकर के हमारे यहाँ से अरिहंत ज्वेलर्स वाले पूरे परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे थे कि हम लोग संतोष आनंद जी को सुनने के लिए जा रहे हैं। वहाँ एक बड़ी राशि उन्होंने आदरणीय संतोष जी को भेंट भी की थी। आज जब उन्हें ये पता चला कि संतोष आनंद जी अब मेरठ आने वाले हैं, तो उन्होंने एक विशेष चीज़ का प्रबंध किया है। मैं इससे पहले कि संतोष जी को माइक पर आमंत्रित करूं, मैं चाहता हूं कि अरिहंत ज्वेलर्स परिवार एक बार मंच पर आ जाए हमारे साथ। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी को, आदरणीय श्री रितेश जी को, सब परिवार आप लोग मंच पर आए। आदरणीय श्री अंकुर भैया, भाभी, सब लोग मंच पर आ जाए। अभी हाँ, जो लोग आगे आना चाहते हैं आगे आ जाएं। कविता के प्रति अनुराग कहें या कवि के प्रति अनुराग, जब ये दृश्य आपके सामने घटित होगा, अगर मन में इस व्यक्ति का सम्मान बहुत ऊंचा अगर होता है, तो आपकी तालियां तब तक होती रहें जब तक वो क्रिया यहां पर घटित हो। ये रजत मुकुट अरिहंत ज्वेलर्स की तरफ से, मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां गड़गड़ाहट से उठें। हम इस बेताज बादशाह को क्या दे सकते हैं? केवल एक ताज। वो मेरठ की क्रांति धरा जिसने हमेशा संतोष आनंद जी को स्नेह दिया, उनका स्नेह हम लोगों को मिलता रहा। आज जब वो मेरठ पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत मन की बात कही। बोले, जब मेरा आरंभिक काल था, कविता का शैशव काल था, मेरठ मुझे तब भी प्यार करता था और मेरठ मुझे आज भी प्यार करता है। जब मैं अपने, जो उन्होंने शब्द बोले वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तय है कि संतोष आनंद जी अमर रहेंगे हर एक व्यक्ति के जहन में, हर एक व्यक्ति के दिल में। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से आए श्री संतोष आनंद जी। अब और कोई व्यवधान नहीं, आप और संतोष आनंद जितनी देर चाहे संतोष के साथ आनंद लीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां आपके आ जाएं श्री संतोष आनंद जी। थोड़ा और आगे, आज भी कम है और मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा, ठंड लग रही। ठंड थोड़ी हाँ, लेकिन आपने देखा कि मैं उठ के बिल्कुल नहीं गया हूँ। सब लोग घूम फिर आए हैं, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा पूरा कवि सम्मेलन। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम। सर्दी काफ़ी हो गई है,
86 साल की उम्र हो गई अब। कभी बहुत यंग थे तब से आते हैं मेरठ, और मेरी बैठे बैठे कुल्फी जम गई साहब। बहुत ठंड लग रही है मुझे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है। ये तो आपका बड़प्पन है। तुम्ही से प्यार करता हूँ, आहा, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ। तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ। आखिरी वक्त है इम्तिहान हाय देने हाय हाय हाय। आया हूँ। भाई चाचा जी जिंदाबाद। और आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई सच्चा नहीं हाय लगता। हाय हाय हाय। आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई सच्चा नहीं लगता। और बड़े बूढ़े पूछते हैं अपनी उम्र, हाय हाय। बड़े बूढ़े पूछते हैं अपनी उम्र, क्योंकि कोई बच्चा बच्चा हाय नहीं हाय। लगता। भाई वाह क्योंकि वाह वाह क्योंकि वाह वाह। कोई बच्चा बच्चा नहीं लगता। तो ऐसे ही है। भगत सिंह जी का है आज, मैं भी उनका दीवाना रहा हूँ शुरू से। अच्छा देखिए, मैं अब पहले की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, आप मेरा मुझसे पढ़वा लेते हैं, सीधी सी बात है। और ठंड बहुत लग रही है, शॉल भी नहीं मिला मुझे कहीं। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये भी उड़ा दिया, पता नहीं कितने कफन उड़ाए जाएंगे। आपको मैं उतना नहीं प्रभावित कर पाऊंगा, क्योंकि ठंड। काव्य जैन ने कहा है कि एक प्यार का नगमा है भी जरूर सुनेंगे आज। किसने? आज एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस समय हम लोग टीम बना रहे थे, काव्य जैन बड़े तो जो मेरा बेटा है आज कहाँ है काव्य, वो? उसने केवल एक आग्रह किया था कि संतोष आनंद जी को मुझे सुनना है। आप ये देखिए कि कोशिशें हम लोगों की हमेशा ये रहती हैं कि संस्कार अगली पीढ़ी तक जाए। मेरा मन है कि एक बार आपकी तालियां इस मंच तक श्रद्धेय संतोष आनंद जी की इस उपस्थिति के लिए आए। चाचा जी थोड़ा कफ भी आ रहा है। अब ये तो उम्र का तकाजा है साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक गीत सुनाऊंगा आपको, स्वागत। सबसे अलग। और मैंने जो कुछ लिखा है अपनी जिंदगी से ही निकाल के दिया है आपको, शायद कहीं पहुंचे। सब जल गई, हाय 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 हाय। सब जल गई अरमान मेरी जान में आके, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। जरा जम के बजाओ। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ न सके गम, वाह। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ न सके गम, आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, आंसू को हंसाते रहे, आंसू को
हंसाते रहे मुस्कान सजा भाई वाह के, चाचा जी, वाह, 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 लोगों वाह, ने वाह। मुझे लूटा है। जरा मुझे भी जगाते रहो, हाँ, तभी मजा आएगा दोनों तरफ। ये मेरी हो। कोर कमेटी के सदस्य सारे मंच पर आ जाएं और मेरे साथ यहाँ पर आ जाए नीचे सब लोग, कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उमंग, प्रतीक जी, अभी का सब लोग मंच पर आ जाए। अनिल भी आगे, आ जाए। आगे, आगे। हाँ। आप देखिए, एक बंद दे रहा हूँ, आप सबसे मैं तालियां अपने आप बजवा दूंगा। क्या है कि ये हुस्न होता है, एक हुस्न सब असली तो होता ही होता है, एक हुस्न होता है दौलत का, एक ताकत का, एक सियासत का, और ये जब हुस्न मिलता है तो उसका रंग रूप चाल ढाल सब बदल जाती है। मैंने इसी फलसफे पे एक गीत लिखा था, क्रांति में, मारा ठुमका बदल गई चाल ठुमका। अब वो साहब, ये ठुमके भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हुस्न। तो अगर अच्छा लगे तो दान दे रखा है। मतलब मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब। मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबा, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबा। छीला है कलेजा मेरा, छीला है कलेजा मेरा, एहसान जता के लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। देखिए साहब, बचपन तो भ्रम है, बचपन तो भ्रम है साहब, जवानी से जिंदगी प्रारंभ होती है। क्या बात है। और बचपन मेरा बड़ा उद्दंड भी था, बहुत नटखट था, और जवानी जैसे ही आई मैं ऐसा हो गया, और आज तक वैसा ही हूँ। एक बार तो ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी और डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार थे डॉक्टर, लेकिन सांस आ गई साहब। उसके बाद तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ साहब, दावे से कह रहा हूँ कि लास्ट लाइन, जो आखिरी लाइन आएगी, मैं आपको खड़ा कर दूंगा, आप मुझे खड़ा करके दान देंगे अगर कविता में दूंगा। देखिए, मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, जवानी मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, चारागरों की हर दवा बेकार हो गई, चारागरों की हर दवा बेकार। अब आप देखिए, मेरी लाइन में अगर दम होगा तो आप खड़े होकर दान देंगे। चारागरों की हर दवा बेकार हो गई, जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, शमशान में जाके भाई वाह 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 वाह, मेहमान भाई वाह 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 वाह, अरमान भाई वाह वाह जान वाह में आके नमन चाचा जी, नमन लोगों नमन ने नमन, मुझे लूटा है मेहमान बना भाई के, नमन चाचा जी, वाह वाह। मेहमान बना के, मेहमान बना के। पूर्वा, पूर्वा,
अरे साहब आप अपने काम पे लगे नहीं। वाह वाह, आपका जवाब नहीं। मेरठ में ये भी एक मूर्ति है। बहुत बहुत नहीं, नहीं, मैं दीक्षित जी अपनी मजाक शादी के को बाद से मजाक- आज तक रुके नहीं माला पहना। वाह वाह धन्य है ये। वाह वाह ये वाह वाह, आप जो है ये भी ले जाओ। नहीं उसने भी कौन सी अपनी दी है, वो भी यही कर रहा है काम। यार जरा थूकने का ला दो। कहाँ गया थूकने का? अरे थूकने का दे दे यार। बैठे बैठे ठंड में याद हो गए। पूर्वा कौन कौन सुनना चाहता है पूर्वा? ऐसे नहीं, हाथ पूरे सदन के खड़े हों। पूर्वा सुहानी आई रे। या पानी का भी वो रख लो। पानी पानी पानी। आज साहब मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि हाथ कांपते हैं ना, तो मैं पकड़ के चाय नहीं पी। हालांकि इच्छा थी बहुत ज्यादा। एक घुट पानी पी लो। टिक्की भी मैंने खिलाई थी। हाँ चाचा जी पूर्वा। आप कह रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे निवेदन है कि खास भैया पीछे कौन बोल रहा है? नहीं मुझे जो है बोलती बंद करना आता है। हाँ बोलती बंद हो जाएगी, बोलो मत। देखिए आप उसमें साथ देंगे तो खेल होगा एकदम। ओए ढोली ढोल बजाना बजाना, ओए ताल से ताल मिलाना मिलाना, ओए ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताता थैया तक तक थैया ताल से ताल मिलाना, पुरुआ सुहानी आई रे पुरुआ, ऋतुओं की रानी आई रे पुरुआ, मेरे रुके नहीं पाँव नाच उठा सारा गाँव, पीठ पे जवानी छाई रे पुरुआ। अरे वो भी तो वैसी तालियां भी बजाओ। पुरुआ जिंदाबाद। पुरुआ आ जाओ अनिल। हो मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में। वाह। अब ये भी गाएगा। हाँ सब गाएंगे। वाह। बताओ यार, मैं कभी इसे आलाप को नहीं लेता, लेकिन वो तो पेल लेगा, पेल दिया। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में, छोटी सी उमरिया है लंबी सी डगरिया है, जीवन है परछाई रे पुरवा पुरवा सुहानी आई रे हाय 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 पुरवा। हो कर भी ले प्यार की पूजा। ला 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 करेगा जरूर। ओ कर भी ले प्यार की पूजा,
प्यार के रंग पे चढ़े रंग दूजा, चाहे कोई सपना हो मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे पूर्वा, अरे पूर्वा सुहानी आई रे तो पूर्वा, ऋतुओं की रानी आई रे पूर्वा। आखिरी है इसका। स्वागत है। ओ मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। बोलूं? हाँ हाँ आ बोलो। आ ओ मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए रिश्ते पुराने हुए गीत में कहानी आई रे ओ पूर्वा, अरे पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। क्या बात है दद्दू, एक वाह वाह। सारा सदन एक बार हाथ उठाकर ताली। क्या बात है, ये वो ग्रेट गीत 50 साल बाद भी। अनामिका कहाँ चली गई? हाँ, यहाँ रहना। अरे मैं यही हूँ। नहीं यहाँ आजा कतई। मुझे दिखाई देती तू है। भी अलाप ले। ये बहुत छोटा था हाँ तो ये घर में मैं भी छोटी थी। पहले सुन ले, तेरे पे बात। तो मैं कह क्या रहा था, ये बहुत बड़े बड़े कवि थे, लेकिन ये शुरू से घर में इसने मेरा चित्र टांग रखा। क्या बात है। इतना प्यार। और आज भी ये दोनों, और ये जब मुझे पहली बार मिली तो वहाँ मेरा बड़ा मूड ऑफ था बहुत। मेरे खिलाफ अखबार में जो बम्बई की बात थी वो उदयपुर में, और ये पहली बार मुझे मिली तो मेरा आयोजकों से झगड़ा हो गया था। हाँ, मंच तो पे। वो कुछ इधर उधर बोल रहे, तो ये वहाँ से निकल के आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े कवि की आप ये, और इसने अकेली ने उन सबकी खटिया खड़ी कर दी। इतनी मुझे आज तब भी मैं याद। बुंदेलखंड से अच्छा, थी। तब से ये। हाँ मैंने सबको हटा दिया था। तो साहब फिर इन दोनों का ये विवाह हो गया। अब तो ये दोनों ये, कसम से कहता हूँ, मैं किसी से कहीं भी जाता हूँ तो सब कुछ टाइप, ये झूठे को बोल देते, मैं सच्चे को आ जाता। क्या बात हाँ, है भाई, वाह 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 वाह। ये क्या दोनों बता सकते हैं। लेकिन आज का जो बुलावा है और केवल काव्य के वजह से है, काव्य जैन का हाँ, मंत्र। ये लोग कहीं से लौट रहे थे तो इसने अपने बेटे से मेरी बात कराई। उसने कहा था कि उसने मुझे कहा, उनको सुनना है। नहीं दादाजी आप आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे ही वो लखनऊ में, तो बताओ लखनऊ में इसने कहा चाचा जी आ जाओ। अच्छा, ये जो बहुत सारे कवि मुझे चाचा जी कहते हैं, वो यहाँ से शुरू हुआ। ये है गंगोत्री। ये मेरे को भी चाचा ही कह रहा है। है? आप तो हो भी। मैं अरे, ये कह रही थी, मेरे दद्दू मेरे को भी चाचा ही कहता है। हाँ, त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। एक प्यार का प्यार नगमा का है नगमा है सुनते। दद्दू, एक प्यार का नगमा। बस उसके बाद में फिर नहीं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। किससे? जिंदगी की ना टूटे लड़ी से समापन। एक प्यार का नगमा है, पहले सुनेंगे। दोनों दोनों दोनों। अरे उससे तो कोई रुक। ये तो वैसे भी काव्य की डिमांड है, ये तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ साहब, लेकिन मैं करूँ क्या, मेरी कुल्फी जम गई। सच्ची। और कंबल मंगवाएंगे? मतलब आपसे कह नहीं सकता, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जिस ताव से पढ़ता हूँ मैं, उसका तो आज 65 मिनट ही है। सूरज, हाँ, कंबल लेकिन ला दो। मजा आ रहा।
आप लोगों के साथ मैंने वो दिन देखे हैं जब मैं रात को, यहाँ कभी सम्मेलन हो चुका है यूनिवर्सिटी में, मैं बम्बई से आया, देरी हो गई यहाँ आने पे, मैं 4 बजे, ये यूनिवर्सिटी नहीं था तब, कॉलेज था, तो मैं साहब सुबह 4 बजे आया, कवि सम्मेलन ख़त्म, सारे कवि भी लौट गए, और जैसे ही मैं वहाँ आया तो लड़कों को पता, हॉस्टल से 100 लोग उड़ के आ गए, और फिर जी जो चला है 8 बजे तक मुझे सुनते रहे। ये यहाँ की कथा है साहब, मैंने वो भी दिन देखे हैं। लेकिन जी हाँ, मैं रात भर अकेला पढ़ता था। हाँ हाँ, मैं लेकिन पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन करूँ क्या, कुल्फी जम गई। कंबल आ रहा है। हाँ हाय हाय हाय। हाँ, इमारत तो आज भी बुलंद है, कम से कम नींव बहुत पक्की है। हाँ हाँ, नींव बहुत पक्की है, इसलिए इमारत गिरेगी नहीं। जी, प्रारंभ करते हैं। इससे खत्म करे या जिंदगी की दर्द? जिंदगी से खत्म करेंगे, मतलब जिंदगी दोनों की एक लड़ी से। साथ बोलो। मुश्किल से मिलते हैं पति पत्नी के सुर, एक सुर में बोल रहे। मेरी पत्नी से तो सच कह रहा हूँ, 10 साल से 11, जब से मेरा पुत्र और पुत्र वधू गए हैं, बात ही नहीं, बस खामोशी से चाय आती रहेगी, खाना आता रहेगा, बातें होती है, लेकिन होठों से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आप समझिए। एक है आजकल कंबल वाले बाबा, वहाँ वो न्यूज नेशन पे, मैंने कहा यार मुझे कंबल हो गया ना, तो वहाँ गया मैं साहब, उन्होंने कहा 5 बार आना पड़ेगा, इतना बेवकूफ बनाते हैं। उससे वो प्रोग्राम बड़ा मशहूर हो गया। हाँ, थोड़ा आगे को कर दे, आगे, थोड़ा आगे। अबे जब तू मेरे साथ आया था तब तो तेरे सर पे ये लीता कफन, क्यों बे? अरे देखा, अरे यहाँ के मुझे दिखा रहा है कि मैं जो हूँ चौधरी हूँ यहाँ का, चौधरी बना बैठा है। चरणों में बैठने के लिए चौधरी चरण सिंह होना पड़ेगा। ऐसे ही कट गई साहब जिंदगी, और क्या है।